अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कई कबीला में उस्मान साहब बैठे सबके साथ खाना खा रहे होते हैं। हजारों और बेगम बात कर रही होती हैं। फिर बेगम एक खातून से कहती है, आज के दिन की शान में इजाफा के साथ मेरा हलवा ले आओ। हमने अपने दुश्मनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्या अब हम कुछ मीठा भी नहीं खा सकते? ये सुनते साथ ही खातून चली जाती है और वो उसके पीछे जाती है। जान बचाने पर उस्मान साहब बयान में कश्मीर अदा करते हैं। ये मेरा फर्ज था। सिपाही खबर सुनने के बाद बुरहान उठता है और उस्मान साहब को जाकर खबर बताता है, जिसे सुनने के बाद उस्मान साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और खाना छोड़कर चले जाते हैं। उस्मान साहब किस तरह चले जाते हैं पर सब लोग परेशान दिखाई देते हैं और संगूर का इलाज कर रहा होता है वहां पर। इस लम्हे उस्मान साहब बुरहान के साथ वहां पहुंचते हैं और उसका हाल अहवाल पूछते हैं, तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो संगूर कहता है, हजूर सिपाहियों ने। उस्मान साहब हैरानगी से कहते हैं, सिपाहियों ने? संगूर कहता है, जी हाँ हुजूर, मैं जानता हूँ कि वजीर यहाँ क्यों आया था। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस अमानतें उन काफिरों के पास हैं। ये सुनकर उस्मान साहब और कुरान दोनों परेशान हो जाते हैं और उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये कैसे हो सकता है भाइयों? हम देखते हैं और खातून लेकर जा रही होती है। आगे बढ़ते हुए इस सिलसिले में जानबूझकर टकराती है और वो उस हलवे में अंडे देती है। वो खातून देख के, चलो जहाँ भी हो जारी हो। तो सिस्तिया कहती है, मुझे मकड़ियों से बहुत डर लगता है। ये सुनते साथ ही वो खातून आगे बढ़ जाती है और सिस्तिया अंगूठी बंद कर देती है। अगले लम्हे में सिस्तिया फिजाई के खेमे में जा घुसती है, मगर एक तरफ खड़ा यूसुफ उसे देख रहा होता है और हैरानगी से कहता है, यह खातून हजाल खातून के खेमे में क्या कर रही है? ये कहते ही साथ यूसुफ आगे बढ़ जाता है। उधर बेगम के सामने हलवा रखा होता है। हलवे को देखते हुए गूंचा कहती है, उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ तक कि मेरा भी दिल कर रहा है। ये सुनते बेगम हलवा गूंचा को दे देती है। सिसिलिया भी वहीं पर आकर वापस बैठ जाती है। गूंचा खुश होते हुए हलवा खाने लग जाती है और हलवा उसे काफी मजेदार लगता है। अगले लम्हे उस्मान साहब भी एक खेमे में वापस आ जाते हैं। उस्मान साहब पूछता है, क्या खैरियत है? उस्मान साहब, अमानतों को चोरी कर लिया गया है। ये सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और गंजर भी कहते हैं, आज मुसलमानों के लिए सियाह तरीन दिन है। हजूर, भाई कहता है, हम इस शर्म से जी नहीं सकते। हजूर, अब इस दुनिया में लुत्फ उठाना भी हमारे लिए भारी है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, सब्र करो सरदार, सब्र करो। क्या हम मर गए हैं? क्या हम मर गए? क्या आलम इस्लाम की रोशनी बुझ गई है? कंजर, आप ये दावा शुरू से लेकर आखिर तक हम जंग करेंगे, क्या हमने कसम नहीं खाई? तो वो दोनों कहते हैं, हमने कस्में खाई हैं हुजूर, हमने कस्में खाई हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, फिर अपनी कस्में मत भूलो। हम कभी मायूस नहीं पड़ेंगे। हम काफिरों को कभी उसकी इजाजत नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने अंदर जो है वो जज्बा पैदा करेंगे और उन्हें वो दिखाएंगे। अगर उन्हें सुराग मिल गया तो हम उन्हें ज़रूर वापस उससे वो अमानतें लेंगे। फ़िक्र मत करो। सब लोग कहती हैं, इंशाअल्लाह हुज़ूर, इंशाअल्लाह। उधर गोचा अपने खेमे में मौजूद होती है। उसके पास आता है और उसे पसीने में देखकर उसका हाल अहवाल पूछता है। गोचा कहती है, मैं ठीक हूँ और अलाउद्दीन उसे बिठा देता है और उसके दोबारा पूछने पर गोचा कहती है, मेरा जिस्म जल रहा है मगर मुझे ठंड भी लग रही है। तो अलाउद्दीन उसे कहता है, तुम डर गई थी, ऐसा इसलिए हो रहा है। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन उससे प्यार करता है। अगली सुबह उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ कबीले से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में उरहान होलोफिरा के साथ सफर करते हुए कहता है, हम अगर मुकद्दस अमानतें तलाश करने में नाकाम हुए तो बहुत बड़ी होगी। और होलोफिरा कहती है, रोमियों और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी मजीद बढ़ेगी। काश हम उसे रोक सकें। उरहान उससे कहता है, अमानतों के बारे में कुछ भी सुना तो मुझे बताओगे ना? तो होलोफिरा कहती है, हाँ बिल्कुल। साथियों, वो रुकते हुए कहता है, होलोफिरा, लुकास
तुम इस पे ज्यादा भरोसा ना करो। जवाबन होलोफिरा कहती है, कमांडर लुकास किसी दूसरे बाज़ंतीनियों जैसा नहीं है। जो मैंने पहले देखे हैं वो रहम करने वाला और इंसाफ पसंद है। मगर उड़ान कहता है, होलोफिरा फिर भी मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें दुश्मन के पास भेज रहा हूँ। तुम्हें कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ परेशान हूँ। जवाबन होलोफिरा कहती है, उरहान वो मेरा घर है। तो उरहान दिल पे हाथ रखते हुए कहता है, नहीं तुम्हारा घर यहाँ है। ये सुनकर होलोफिरा मुस्कुराती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब आंधी और तूफान की तरफ अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि कई कबीले में अलाउद्दीन खेमे में लकड़ियां काट रहा होता है। इसीलिए में गूंचा उसके लिए मशरूब लेकर आती है और गूंचा बहुत मुश्किल से चल रही होती है। कुछ देर के बाद वो जैसे ही लड़खड़ाती है तो अलाउद्दीन उसे सहारा देता है। गूंचा के हाथ से मशरूब गिर जाता है। अलाउद्दीन से गूंचा कहती है, अलाउद्दीन वक्त आ गया है। बाकी उनके पास आती है और वो उसे सहारा देते हुए खेमे में ले जाते हैं। और अलाउद्दीन बाला खातून को पुकारता है और उनकी जानिब बढ़ता है। नाजरीन उसके बाद हम देखते हैं कि समंदर के किनारे वजीर उमर कारसी साहब के साथ बैठा होता है और कहता है, कारसी वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन आपकी सिपाहियों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मैं उस्मान से वहां पहुंचते हैं। उन्हें वजीर उमर सरदार कारसी से पूछता है कि आपको लगता है कि उसने सुन ली होगी। घोड़ा से उतरने के बाद उस्मान साहब उनके पास आते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, कारसी से पूछता है, उस्मान साहब आपको गोता लगाकर समंदर में ले आने वाली चीज क्या है? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मोहतरम वजीर को इन सरजमीनों में लाने वाला मसला जो है वही मसला मेरे साथ है और वही मुझे ये यहाँ लेकर आया है। मोहतरम वजीर मैंने आपको दावत दी थी लेकिन आपने मुस्बत जवाब नहीं दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली एपिसोड मिल सके। मिलती है नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।